condition expressing time negative meaning I have written this again because recording was not started. That's why I have to write. Some students who have not joined, they might be able to see after recording has been sent. So this again I am giving. So keep in mind here time is specified. Here condition has nothing to do with. In case of unless, it has nothing. Condition has nothing to do with time. Now I am Ravi, and some more sentences I will write so that you will be able. And don't leave anyone, because today we will practice two comprehensions. I will share comprehension, and during that thing we will do that. First you see, wait here until I come back. You also just ponder about this in your mind. Homework, please don't switch on the TV. Until the train comes, don't board. They didn't come until the meeting was half done. And in case of unless, I shall not lend you money unless you give me gold or silver. He will not come to your home unless you go to his. Bank will not provide you loans unless you show them your original certificates. Now see students one by one. इसमें आपको यही देखना है कि इसमें टाइम से लेना देना है, इसमें स्पेसिफिक टाइम से लेना देना है, इसमें टाइम से लेना देना नहीं है. सिंपली समझिए, इसका संबंध समय से है, एक निश्चित समय की जो बिंदु है उससे है. Whereas unless has nothing to do with
टाइम, इसको स्पेसिफिक टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ये है अनटिल और अनलेस। और मीनिंग थोड़ा समझिए, वेट हियर अनटिल आई कम बैक, तब तक यहां रुको जब तक मैं वापस आ नहीं जाता हूं। इसलिए इसका नेगेटिव मीनिंग खुद ये नेगेटिव मीनिंग देता है, और इसीलिए इस पार्ट में नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। इन दिस केस इवन अनटिल आई कंप्लीट द होमवर्क, ये शुरू में आ गया, until I complete the homework please don't switch on the TV। जब तक कि मैं, इसका क्या मीनिंग हुआ, जब तक कि मैं अपना गृह कार्य होमवर्क समाप्त नहीं कर लेता हूं तब तक टीवी। देखिए दूसरे पार्ट में नॉट लगा है, दूसरे पार्ट में नॉट लग सकता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में नॉट लगाने की, जिसके साथ, जिस क्लॉज के साथ वो जुड़ा हुआ है अनटिल या अनलेस, उसमें नॉट लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, या जरूरत नहीं है, बल्कि आप लगा देंगे तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अनटिल द ट्रेन कम्स डोंट बोर्ड, जब तक ट्रेन, यहां पर हुआ अनटिल द ट्रेन स्टॉप्स कर देते हैं, अनटिल द ट्रेन स्टॉप्स, जब तक ट्रेन रुक नहीं जाती है, इस पे चढ़ना मत, डोंट बोर्ड, चढ़ना मत। अभी मैंने बोला कि अनटिल के बाद यूज मत करना, आपके मन में ये हो सकता है ये भी तो अनटिल है, ये भी अनटिल है, इसके बाद यहां यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अनटिल आई कंप्लीट द होमवर्क, ये आपका क्लॉज यहां तक समाप्त हो जा रहा है, ये दूसरी क्लॉज शुरू हो जा रही है, इस वजह से इस पार्ट में नॉट लगा है। इन द सेम वे हियर ऑल्सो यू सी, यहां पर ये आपका एक क्लॉज समाप्त हो जा रहा है, दूसरी क्लॉज यहां से है, दूसरे क्लॉज में ये नॉट लगा है। इन द सेम वे हियर, ये वाले में लगा ही नहीं है क्योंकि ये क्लॉज का स्टाइल ही चेंज किया हुआ है। इन द सेम वे, तो आप इस सब में आपने देखा समय से रिलेट करता है, समय से इसका मतलब था, बट इन दिस केस, इन केस ऑफ अनलेस, जैसे देखिए आई शेल नॉट लेंड यू मनी, आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अनलेस में समय नहीं, बल्कि अनलेस में क्या होता है, कुछ बात होती है, कुछ चीज होती है, कुछ कुछ बातों को रखा जाता है, कुछ चीजों को रखा जाता है। जैसे आई शेल नॉट लेंड यू मनी अनलेस यू गिव मी गोल्ड और सिल्वर, मैं आपको, जब तक तुम मुझे गोल्ड या सिल्वर नहीं देते हो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो ये समय से कोई रिलेशन नहीं है इसका, एक एक कार्य से रिलेशन है, एक वर्क से रिलेशन है। He will not come to your home unless you go to his, जब तक तुम उसके घर नहीं जाते हो वो तुम्हारे घर नहीं आएगा। बैंक will not provide you loan unless you show them your original certificate, बैंक आपको कोई लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, कोई ऋण नहीं देगी जब तक कि आप उसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हो। सो दीज वर सम ऑफ द, किसी को भी कहीं भी लगे किसी भी चीज में, just you inform me, I will try my best to make you understand the correct uses because it's very essential to know। जितनी मेरे समझ में आएगी बात उतना I will try my best to make you understand from my own side, but if you find anything which just click in your minds, you just tell me, I will do that. Today I have tried my best, I will share now। Thank you, sir. May God bless you बेटा। आज मैं आपके साथ जो अभी शेयर करने वाला हूं वो है आपके साथ कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन जो इस बार आया था, मुझे लगता है इतना आसान कॉम्प्रीहेंशन कभी नहीं आएगा आपके पेपर में। नेवर नेवर एंड नेवर you shall find such an easy comprehension in your 12th exam। फिर भी गलत हुआ है, इसके पीछे रीजन सिंपल सी बात समझ में आती है कि बिकॉज यू डोंट वांट टू पे अटेंशन टू इंग्लिश। और इसका सीधा सामने दिख रहा है कि आई थिंक 14 में मैं एक तो मैं ही हूं, तो 13 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। साफ पता चल रहा है कि ओनली 13 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। इधर इसके पीछे दो रीजन हो सकता है, इधर यू थिंक इंग्लिश हैज नथिंग टू डू विद योर रिजल्ट। आयुष तो ठंडा पानी, आयुष ठंडा पानी देखो तो मिला कर दो तो either you think that English has nothing to do with your अब
आपके रिजल्ट से जैसे इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि इंग्लिश ऐसे ही है, हो जाएगा, आ जाएगा, मिक्स कर दो। ये दोनों बातें गलत है बेटा। कई बार तो मुझे लगता है कि बच्चे कहीं मेरे से कोई, हर बार ऐसे ही होता है, मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे हैं इंग्लिश की तैयारी नहीं करके। एंड इफ दिस इज, चलो वो दुश्मनी किसी और तरीके से आप निकाल देना, अपनी ये नाराजगी अपने आप से मत रखो। ये जो इंग्लिश को नहीं ध्यान देना है, ये नाराजगी आपकी अपने आप से हो जाती है। क्योंकि देखो, मुझे तो एक बार दो बार सुनना पड़ेगा, बट योर रिजल्ट गेट्स डैमेज्ड। थोड़ी सी मेहनत से, इंग्लिश में भी मेहनत करने से अगर रिजल्ट अच्छी हो जाए तो आपके साथ तो वो जीवन भर के लिए जुड़ा रहेगा। मानते हैं या नहीं? यस सर। इफ एवरीबडी इज एग्री विद मी, प्लीज बोल के नहीं, अपना हैंड रेज करके मुझे बताओ। और फिर सोचो कि कम से कम आप अगर 13-14 जुड़े हुए हो, अगर आप ये सोच लो कि आपका 96-97 से अवर मार्क्स आएगा, तो सोचिए क्या रिजल्ट हो जाए। आर यू एग्री? तो मैं आशा करूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा समय दोगे इस पे। बेटा इतना कहने के बाद तो, यस सर। इतना कहने के बाद तो कहना चाहिए। अब बताओ, 13 के 13 भी नहीं कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। जन्नत हैज रेज्ड, यस, अक्षय यादव हैज रेज्ड, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड थिंक ओवर दिस। सबको सोचना चाहिए। देखिए, मेरे से दुश्मनी मत निकालो, कोई बात नहीं, और अगर निकालना भी हो तो दूसरे तरीके से निकाल देना। प्लीज अपने इंग्लिश पर ध्यान दो, क्योंकि इंग्लिश मैं नहीं हूं। इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश मैं नहीं हूं। इसलिए मेरे से अगर सोचते हैं तो इंग्लिश से दुश्मनी कर रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर वन so now you see I have started sharing this. This is a comprehension and you can find this comprehension. एक एक करके पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं आपके साथ, आप भी पढ़ें। ट्रीज आर वेरी यूजफुल। सबसे पहले मैंने सिंपल लेवल का लिया है, जैसा लेवल का आया था लगभग उसी लेवल का मैंने चूज किया है। ट्रीज आर वेरी यूजफुल, दे सप्लाई अस विद डेली कन्वीनियंसेस, they help to support man's life by supplying the atmosphere with oxygen, which is essential for life. The oxygen in the air is constantly being used up and turned into carbon dioxide when animals breathe and things burn. The green leaves of trees, in fact of all green plants, absorb this carbon dioxide and with the help of sunlight, break it down into carbon and oxygen. The carbon is used to make a starch and the oxygen is released into the atmosphere. You must have noticed how on a hot day it is often cooler under a tree than inside a building. This is because the leaves of trees breathe out water vapors and they help to cool the air more or less as a mud pot cools the water in it. In this way, forests help to cool the atmosphere and rain clouds passing through it cause rain. Where new forests have been planted, rainfall is known to have increased. Trees help to protect the surface soil of the earth. मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। Why should I read? You should read. You should read and understand. चलिए ये पढ़ देता हूँ। Trees help to protect the surface soil of the earth and prevent floods. फ्लड्स को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। देयर रूट्स, इनकी रूट्स जो है वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है एंड दस द सॉइल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ, और वॉश ऑफ होने से ये बच जाते हैं। मोर ओवर, फॉरेस्ट सॉइल हैज अ वे ऑफ क्विकली एब्जॉर्बिंग वाटर व्हिच हेल्प्स टू प्रिवेंट सडन फ्लड्स, और जल्दी से ये फ्लड भी नहीं आने देते हैं क्योंकि इनकी जड़ के द्वारा पानी ज्यादा गहराई तक नीचे मिट्टी में चली जाती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज
that are very useful to man. There are rubber trees growing in Kerala, Assam, Malaya, from whose sap we get rubber, which we use for numerous purposes. There is the coconut tree, every part of which is useful. In South America, there is an interesting tree called the cow tree, whose sap is used in place of milk. देखिए एक सच्चाई है कि इसका सैप, इसकी रस जो है, जैसे रबर प्लांट के रस से रबर बनाया जाता है, ये जो ट्री है इसका एज इट इज इसको दूध की जगह यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड काउ ट्री. Trees are important not only for man but also for birds and animals. Their branches give shelter to millions of birds, and forests support the lives of many kinds of wild animals. We value trees not only for their usefulness but also for their beauty. They have a way of refreshing the tree eyes and bringing peace to the mind. Perhaps that is why our ancient rishis were attracted to the forest and they choose to live with their pupils in forest homes in the company of nature. When Rabindranath Tagore started a school, he too chose a place full of trees for his school and called it Santi Niketan, or the home of peace. So this was your short comprehension. You must have understood. I don't find any word has any level of difficulty. So every word Yes, is sir. very simple. And in the next page, questions have been put. एक बात आप बताइए, क्या आप खुद से आप अपने मोबाइल पे उसको स्क्रॉल कर पाएंगे या मुझे ही करना पड़ेगा तब स्क्रॉल होगा? सर आपको करना पड़ेगा. अच्छा अच्छा, मतलब ये मेरे हैंड में ही है सारा इसका ना. ठीक है, मैं फिर वापस ले जाऊंगा वहां पे. सर मोर पे सॉरी सर क्या? टेल मी. मोर पे क्लिक करो, ये ऑफ हो. क्या मोर करें? पे क्या करें? क्लियर नाउ? क्लियर? यस सर. नहीं, वो क्या बता रहे थे, कोई बच्ची बता रही थी क्या, मोर पिक पे क्या था? सर शायद बोल रही थी कि स्क्रीन शेयरिंग कैसे ऑफ करते हैं. स्क्रीन शेयरिंग कैसे ऑफ करते हैं? ये तो मैं करूंगा तभी होगा ना. यहाँ पे स्टॉप शेयर कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा. यस सर. लेकिन फिर क्वेश्चन सर में कैसे, पैन ऑफ हो जाए. तो फिर मैं क्वेश्चन कैसे डिस्कस करूंगा आपके साथ? सर वो पैन ऑफ करना बता रही थी. सर स्टूडेंट का ऑफ हो जाएगा, आपका नहीं होगा. तो फिर आप कैसे बताओगे? आप भी तो सर्च करोगे ना बेटा. मैं सर पेन सॉरी पेन जिससे स्क्रिबल करते हैं, पेन जिससे स्क्रिबल कर देते हैं ना बच्चे स्क्रीन को, हाँ, उसको बच्चों के लिए कैसे डिसेबल करते हैं वो बता रही थी जन्नत. अच्छा अच्छा, तो करना पड़ेगा या ठीक है ये? ये भी ठीक है. चलो ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, पहले आसान क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू ट्रीज सक इन? ट्रीज क्या चीज को सक करते हैं? ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड. obviously very simple answer this is, so you can find here. I don't find that we should look back here. Very simple answer. So carbon dioxide is the right answer. Carbon dioxide is the right answer. Now, whose brainchild was Santi Niketan? It's also very Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, because Rabindranath Tagore's name is associated with this word Santi Niketan even. And our first woman prime minister, first or only one woman Pratibha Patil. Indira, no, prime minister, President. Prime minister I am talking, Indira Gandhi studied there also. So Rabindranath Tagore is the right answer here. So which tree's sap is used in place of milk? Cow tree. Cow tree. सही जवाब है, cow tree is the name.
In which of the following places are rubber trees not found? इसमें से कौन सी जगह जहां पे रबर ट्री नहीं पाई जाती है? केरला, मलाया, आसाम, बिहार। बिहार। बिल्कुल सही जवाब है, बिहार में नहीं पाया जाता है। बाकी लोग लगाने वाले लगा लेते हैं, ये अलग बात है, दैट इज जस्ट फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, बट इट्स नॉट प्लांटेड फॉर सम स्पेशल पर्पस के लिए नहीं किया जाता है, तो इट इज नॉट फाउंड इन बिहार। डैश इन पैराग्राफ 7 इज द एंटोनिम ऑफ रिसेंट। रिसेंट का एंटोनिम क्या है? एंशिएंट। विदाउट लुकिंग बैक, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। एंशिएंट ऋषि वर्ड हाँ, कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है जो अपोज करे इसका। अट्रैक्टेड का कोई मतलब ही नहीं बनता है इससे। एंड इवन आई डोंट फाइंड न्यू का भी नहीं है, न्यू का नया, रिसेंट का मतलब भी लगभग सेम है, जबकि हमें एंटोनिम ढूंढना है। ओल्ड का मतलब पुराना जरूर होता है, बट नॉट गिविंग ट्रू से हमें खोजना है पैरा 7 में। 7 I don't have para 7 here. ये क्या मजाक बना दिया भाई? Sometimes they play a joke, जबकि है ही नहीं। There is no para 7, but it's clear that ancient is the correct answer, right? Ancient is the correct answer. Which word in para 4 means the same as avert? सेम एज एवर्ट। अब ये सेम मीनिंग वाला है, सिनोनिम हमें ढूंढ के देना है। सिनोनिम प्रिवेंट। एवर्ट इज प्रिवेंट इज द राइट आंसर। प्रिवेंट, यहां पर देखिए कि देयर इज there are many kinds of trees that are very useful to man. There are rubber trees growing in Kerala, Assam, Malaya, from whose sap we get rubber, which we use in numerous purposes. There is the coconut trees, every part of which is useful. In South America, there is an interesting tree called, yes, prevent is the right answer. पता नहीं कई बार ये ऐसे क्वेश्चन सेट कर देते हैं, अब मैं आगे से खुद उसको पहले पढ़ लूंगा पूरा, तभी उसको सेट करूंगा। नाउ सी क्वेश्चन इज हाउ डू ट्रीज सपोर्ट लाइफ। अब हमें इसको लिखना है, हाउ डू ट्रीज। तो इसका सिंपल आंसर, चूंकि हमें एक नंबर के इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक नंबर के क्वेश्चन में हमें कितना चीज लिखना चाहिए? हार्डली वी शुड राइट 2 लाइन्स। हार्डली, ज्यादा से ज्यादा हम 2 लाइन को प्रेफर करें, 2 लाइन से ज्यादा हमें नहीं लिखनी चाहिए। तो अब देखिए इसका आंसर जो हो सकता है कि हाउ डू ट्रीज सपोर्ट लाइफ। सो यू कैन सी हियर, trees are very useful. They supply us with daily conveniences. They help to support man's life by supplying the atmosphere with oxygen, which is essential for life. और इसी से हमारा ये आंसर बन जाएगा कि trees supply oxygen। जो हमें ये क्वेश्चन पूछा था कि how do trees support us, तो trees supply us oxygen, या सप्लाई ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। हमें सप्लाई करता है ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर को सप्लाई करता है ऑक्सीजन। बेटा मैं ये लिख के नहीं, ये बड़ा ही सिंपल सा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा। बस यू आर अंडरस्टैंडिंग, पढ़ के अच्छे से समझ के हमें लिखना है, ये चीज को हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग ऑन बोर्ड एनीथिंग लाइक दैट। तो इससे हम बता रहे हैं कि trees supply oxygen to the atmosphere, which is essential for life, या trees support life by supplying oxygen। ये दोनों का सेम मीनिंग बनेगा। तो
आंसर को कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं उनको आसान होता है ये समझना, और ज्यादा अगर आप उसको घुमाने लगते हैं, बॉम्बास्टिक करने लगते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, इसलिए इसको कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा बॉम्बास्टिक नहीं बनानी है, बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर लिखें। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो हमें ऐड ही नहीं करनी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहीं से भी ऐड नहीं करनी है। वो जो एक पुरानी सोच होती थी, पहले क्या होता था, स्टूडेंट के समझ में आता था कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैराग्राफ में है, दूसरे का आंसर दूसरे पैराग्राफ में है, तीसरे का, तो उससे आप लोग निकल भी चुके हैं। आई डोंट फाइंड कि यू आर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स दैट। और अब थोड़ी बहुत अगर दिमाग में होगी भी तो बिल्कुल ही हटा देने, क्योंकि कई बार फर्स्ट का आंसर थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में भी मिलता है, और कई बार सेकंड का आंसर जो है फर्स्ट में, इस तरह से वाइस वर्सा दिया रहता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन रेन क्लाउड्स पास थ्रू द कूल एटमॉस्फेयर। जब कूल एटमॉस्फेयर, ठंडे वातावरण से होकर जब बादल गुजरता है तो क्या होता है। देखिए यहां पे इसका आंसर मिल जाएगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ हॉट डे कूलर अंडर विद लेस इज मोटर इन दिस वे फॉरेस्ट हेल्प टू कूल द एटमॉस्फेयर पासिंग इनटू द कॉस्ट। यस देखिए, सी हियर, ये वाला कोई सेंटेंस है कि इन दिस वे फॉरेस्ट हेल्प टू कूल द एटमॉस्फेयर एंड रेन क्लाउड्स पासिंग थ्रू इट कॉज रेन। तो ये वाले लाइन से ही हमें क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना है। दिस लाइन कि गुजरती हुई जो वहां से क्लाउड्स होती है, वो क्लाउड्स जो है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर को ठंडक प्रदान करती है और उसको ठंडा करती है। अब देखिए इससे हम आंसर बनाने की कोशिश करते हैं कि पासिंग थ्रू द कूल एटमॉस्फेयर से पास होने के क्रम में, पासिंग थ्रू द कूल एटमॉस्फेयर रेन क्लाउड्स कूल डाउन। रेन क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, कूल डाउन होते हैं, ठंडे होते जाते हैं, एंड ऑब्वियसली पोर अस रेन, और बारिश कराते हैं। Has anyone any doubt or everything is going smoothly? No doubt, sir. Okay. See, why are trees and forests important for birds and animals? अब ये birds और animals के लिए कैसे useful हैं पता भी है हमें, still we will try to find answers from exact answer we have to give। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है, ट्रीज आर इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर मैन। अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा कर्व कर देंगे, घुमा देंगे। कैसे कि ट्रीज आर, हम ऐसे कर देते हैं, ट्रीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। हम कर देते हैं ट्रीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। देयर ब्रांचेस गिव शेल्टर टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड फॉरेस्ट, सपोर्ट द लाइव्स ऑफ many kinds of wild animals as well। फालतू लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। Everything we get from paragraph only, if we stick towards it। अगर हम उस पर रुके रहें, उसके ही इर्द गिर्द हम आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आसान मैंने निकाला है, बहुत आसान है ये, कोई बात नहीं, आसान से ही हम मुश्किल की तरफ चलेंगे। ये आंसर भी क्लियर हो गया सबको। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 6 ऑफ द पैसेज व्हिच मींस द सेम एज इनविगरेटिंग और रिवाइविंग। ऐसे रिवाइव का मतलब आप लोगों को पता है, फिर भी हम वहां से ही ढूंढने की कोशिश, Saving. 6 से कोशिश करते हैं। हाँ, न्यू लाइफ देना होता है उसका मतलब। तो न्यू लाइफ से रिलेटेड जो भी आपको यहां पर मिल जाए, आप देखिए, खोजिए। We value trees not only for their usefulness। इसका तरीका एक और मैं बताता हूं। अगर ये तो आसान सा है, सामने दिख रहा है कौन सा वर्ड है, लेकिन कई बार डिफिकल्टी का लेवल अगर ज्यादा रहता है तो वहां पे क्या होगा, कुछ नहीं करना है, पेंसिल रखिए और अंडरलाइन कीजिए। पेंसिल या पेन भी रहेगा तो हल्का हल्का अंडरलाइन कर सकते हैं।
तो अंडरलाइन आप कीजिए कुछ ऐसे मुश्किल वर्ड को। सपोज कीजिए कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल वर्ड उस समय में अगर लगा कि यूजफुलनेस थोड़ी सी मुश्किल वर्ड है, हल्का सा अंडरलाइन हमने कर दिया इसको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रिफ्रेशिंग को हमने अंडरलाइन कर दिया, वो भी हमें लगा थोड़ा मुश्किल है, तो ठीक है रिफ्रेशिंग को भी कर देते हैं। ऐसे ही 2 या 3 वर्ड को लगेगा कि अगर अलग है, डिफरेंट है, तो अंडरलाइन करके फिर हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो रिज्यूमिनेटिंग लाइफ वाला था, तो हमारे हिसाब से फिर रिफ्रेशिंग इज द करेक्ट वर्ड, और इस तरह से रिफ्रेशिंग को हम आंसर में ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, next question comes to Yes, me. sir. Word for the juice of a plant. Juice of a plant. तो juice of plant के लिए word यहाँ पे आया था ना, ये sap, sap word आया था। Cow tree whose sap is used in place of milk. तो ये sap word जो है वो juice word के लिए आया है। And why are trees valued for their beauty? Beauty के लिए क्यों, अपनी सुंदरता के लिए क्यों वैल्यू किए जाते हैं? तो